जब बाइक में ब्लास्ट होने लगा तो हम कच्ची नींद में थे। हम सोचे शायद झगड़ा वगड़ा हो गया किसी का। आगे देखा तो लोग हेल्प चिल्ला रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे पड़ोस में रहते थे, बच्चे थे, 2 लड़कियाँ थी, लड़के थे और सारे थे। आंटी बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। फिर अपने सारे लोग ने बोला सीढ़ियाँ से मतलब हम इधर करेंगे कवर, तो फिर हमने सीढ़ी भेजी अपने इधर से। सब आए मुझे परिवार से बचाओ, हमें अपने बच्चों यहाँ से उतारा, कुछ नहीं बचा मेरे यहाँ पे। हमें 2 बजे के करीब पता लगा, आग ये 12 बजे से शुरू हो गई थी। जब हम यहाँ आए तो लोगों की हालत बड़ी गंभीर थी पीछे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली के पालम राजनगर पार्ट 2 में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया में शुरू हुई और बाद में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियों को बुलाया गया। आग इतनी भयानक थी कि पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक वो मंजर रहा होगा जब पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार अब तक 5 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग आग लगने की मुख्य वजह बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पड़ोसियों ने चुन्नी, चादर और रस्सी की मदद से कई परिवारों की जान बचाई। दमकल की 15 गाड़ियों ने लगभग 7 घंटे में आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो स्कूटी चार्जिंग में लगाई गई थी और फिर आग लग गई और धीरे धीरे पार्किंग में खड़ी 20 बाइक, साइकिल और 2-3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। रात को 2 बजे करीब एकदम धुआं आने लगा। हमने देखा तो एकदम साफ्ट में से आग की लपटें आ रही थी। हम फौरन यहाँ आए, पहले दरवाजा खोला तो धुआं था जिससे हमें ऊपर नहीं जाया गया। फिर हमने यहाँ पे गली वालों को इकट्ठा किया, जिससे सब आए मुझे परिवार से बचाओ, हमें अपने बच्चों यहाँ से उतारा। सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा मेरे यहाँ पे। हम खड़े हैं, मेरा कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया, राख हो गया सब। कितने परिवार रहते हैं सोसाइटी में? 16 परिवार। एक परिवार में अगर 4 भी हैं तो 64। कितने लोग घायल हैं? कैसे जान बचाई आपने? देखा भी होगा मंजर। पता नहीं, हम तो अपनी जान बचा रहे थे यहाँ पे आके, लेकिन काफी लोग अस्पताल में, 14-15 लोग अस्पताल में हैं। रात को 1 बजे के आसपास जब बाइक में ब्लास्ट होने लगा तो हम कच्ची नींद में थे। हम सोचे शायद झगड़ा वगड़ा हो गया किसी का। आगे देखा तो लोग हेल्प चिल्ला रहे हैं। हमने पड़ोसियों की सीढ़ी मांगी, अपनी छत पे लगाई और 8 से 10 हमने लोगों को अपनी छत पे शिफ्ट करके फिर नीचे बचा के उतारा हुआ। कितने लोग रहते हैं इसमें? इसमें कम से कम 50 से 60 लोग। कितने लोग घायल हुए? घायल तो 3 से 4 हुए, ज़्यादा नहीं। और किसी गंभीर चोट भी बताया नस फट गई? हाँ, एक थोड़े बुजुर्ग से थे, वो घबरा के नीचे कूद गए, वो तो उनकी पैर टूट गया, नस फट गई उनकी पैर की, तो हॉस्पिटल में एडमिट है वो। आग कैसे लगी? आप बता रहे हैं कोई किसी ने वो कोई बैटरी वाली स्कूटी चार्जिंग पर लगाई थी, वो शायद लगा के शायद भूल गया या सो गया जाके, तो उसमें पहले ब्लास्ट हुआ। फिर बाइकों ने आग पकड़ ली, फिर उसके बाद कारें भी वगैरह भी जली। फिर वो जो आग थी ये सापड़ के रास्ते ऊपर तक चली गई। फिर आग फायर की कितनी गाड़ी यहाँ पहुँची? फायर की गाड़ियाँ तो मेन रोड पे आई थी, कम से कम 10 से 15 गाड़ी थी। उन्होंने पाइप लगा के फिर यहाँ पे घंटे तक आग बुझाने का काम चलता रहा? सुबह 7 बजे तक। और आग कितने बजे लगी थी? रात को कम से 12:30-1 बजे तक। हाँ जी, यहाँ पर पड़ोस में रहते थे, बच्चे थे, 2 लड़कियाँ थी, लड़के थे और सारे थे। आंटी बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। फिर अपने सारे लोग ने बोला सीढ़ियाँ से मतलब हम इधर करेंगे कवर, तो फिर हमने सीढ़ी भेजी अपने इधर से, घर के इधर से सीढ़ी भेजी, ये सीढ़ी भेजी हमने। फिर यहाँ पर दिया, ये भाई साहब ने यहाँ पर लगाया, तब फिर ये लोग यहाँ से उतरे। फिर वो दूसरे वाले में भी ऐसे किया, तीसरे में भी ऐसे करके सीढ़ियों से ऐसे निकले, बस ऐसे। और फिर आग बढ़ती गई, सब निकल गए। कितने परिवार रहते थे? 16 परिवारों को ऐसे निकाला गया। कितने लोगों को चोट आई है? चोट तो बहुतों को आ रखी है, ऐसे अभी तो पता नहीं है कितनों का, ये कितनों का ये नहीं पता है। यहाँ से कूद गए, वो उधर वाले तो कूद गए, दिमाग काम नहीं किया तो वो कूद गए वहाँ से। तो हमें 2 बजे के करीब पता लगा, आग ये 12 बजे से शुरू हो गई थी। जब हम यहाँ आए तो लोगों की हालत बड़ी गंभीर थी पीछे। कई 1-2 लेडीज़ प्रेग्नेंट थी और उनको हमने सीढ़ी लगा के उतारा, किसी को साड़ी पकड़ के ऐसे ऐसे उतारा और लेके फिर साइड किया। जब तक आए यहाँ पे गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ जल रखी थी, 1 से लेके 20 तक बाइकें, स्कूटीज़ थी। और जो कि यहाँ पे मीटर के उससे कोई नहीं हुआ। ये हादसा हुआ है जो कोई बैटरी वाली स्कूटी थी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। चार्जिंग पे लगा रखा था, बैटरी चार्जिंग पे। फिर हम लोग गए, जब देखा ये सापट के अंदर से निकली है। कितनी गाड़ियाँ जल चुकी हैं आपको? गाड़ियाँ इसमें 2 से 3 गाड़ियाँ जली हैं। और बाइकें स्कूटी 1 से 20 तक जल चुकी हैं। 15-20 बाइकें स्कूटी जली हैं। इसमें
8 फ्लैट बैक साइड के, 8 फ्लैट फ्रंट में है, 16 फ्लैट हैं। और ये टेरिस तक पूरा आग पहुंच चुकी थी। हम लोगों ने ऊपर की टंकियां तोड़ के पानी जब, और यहाँ पे ना एम्बुलेंस आ पा रही थी ना फायर ब्रिगेड हमारी महरौली रोड तक थी, इधर डीडे पार्क तक थी। 7 से 8 पीसीआर थी। इसमें घायल 3 से 4 लोग हुए हैं और 2-4 की हालत क्रिटिकल है। इंदिरा गांधी लेके गए, उनको रेफ़र कर दिया गया एम्स में, वहाँ भी जवाब दे दिया है। एक बच्चा है उसमें और एक बुजुर्ग आदमी, और जो कि यहाँ से जंप करा उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से, और उसके बाद यहाँ उनके पैर की नस फट गई, जो ब्लडिंग नहीं रुक पा रही है। अब लेंगे छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राजस्थान राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल 2 शूटरों को कार से सुजानगढ़ छोड़ने वाले कार चालक योगेश शर्मा ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल 2 शूटरों को अपनी गाड़ी से सुजानगढ़ छोड़ने वाले ड्राइवर का एक वीडियो सामने आया है। सुनिए उसने क्या कुछ खुलासे किए हैं। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का, जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था, तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। तो बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पर। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं? तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहां पे। तो मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना की ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा CI साहब के पास में। तो मैं वहाँ जाके CI साहब को पूरी घटना बताई थी। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे, तो उसके पास में खड़ा था। तो वहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहाँ से SP ऑफिस ले गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।